हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर आर क्लासेस। तो स्टूडेंट, आज के वीडियो लेक्चर में हम टॉप 10 गवर्नमेंट जॉब के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं आफ्टर 12। यानी टॉप 10 गवर्नमेंट जॉब आफ्टर 12, यानी 12 के बाद 10 ऐसे बढ़िया गवर्नमेंट जॉब जो कि आप कर सकते हैं, उसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। कई सारे स्टूडेंट ये कमेंट कर रहे थे कि हाँ सर, हमने 12th कर लिया है, अब हमें घर से काम का दबाव इतना ज्यादा है, घर वाले भी बोल रहे हैं कि हाँ आपने 12th कर लिया है, अब कुछ पैसे वगैरह अर्न कर कर हमको दीजिए या घर का काम करिए, खेती उती में सहायता करिए। तो सर हमें जल्द से जल्द कोई गवर्नमेंट जॉब ले लेनी है, हमें मतलब अब और लंबी जर्नी अपनी पढ़ाई में नहीं करनी है। तो हम उनके लिए सजेस्ट करेंगे कि अगर आपने क्लास 12 कर लिया है, आपका रिजल्ट आ जाएगा, आप कहीं बीए में एडमिशन करा देना। बीए में आप एडमिशन करा देना और बीए में एडमिशन कराने के साथ साथ आप इस टॉप 10 गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हैं, जिनमें से सबसे पहला है हमारा यहाँ पर। ये सारे काफी अच्छे गवर्नमेंट जॉब हैं, हमने काफी डिटेल में इसको एनालिसिस किया है, उसके बाद हम लेकर आए हैं। सबसे पहले है एसएससी सीएचएसएल, यानी आपने 12th कर लिया, अब आप कहीं बीए वगैरह में एडमिशन करा दीजिए। गवर्नमेंट में ना कराइए तो कहीं प्राइवेट कॉलेज में, अपने वहीं के क्षेत्रीय कॉलेज में करा दीजिए, और जहां पर आपको कॉलेज भी नहीं रोज जाना होगा और पेपर भी अच्छे से हो जाएगा। देन आप घर के काम वगैरह भी अगर ज्यादा प्रेशर है तो कर लीजिए। उसके बाद इन गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करिए। अगर आप दिन के 6-7 घंटे भी इन गवर्नमेंट जॉब के दे देते हैं, यानी दिन के रात के मिलाकर 6 से 7 घंटे आप इन पर तैयारी अच्छे से कर देते हैं, तो डेफिनेटली आप 1 साल के अंदर कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब अवश्य पा जाएंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर लिख रखा है एसएससी सीएचएल। अब ये एसएससी सीएचएल का एग्जाम काफी अच्छा है, इसमें कई सारी पोस्ट हैं, कई सारी अच्छी अच्छी पोस्ट हैं। अगर आपके नंबर बहुत अच्छे आते हैं इसमें तो आप अच्छी पोस्ट पर पाएंगे, तो आपको 50 से 60 हजार रुपए महीना सैलरी, 50 से 60 हजार तक 1 लाख रुपए तक सैलरी इसमें आपको मिल सकती है। काफी अच्छी अच्छी पोस्ट है। तो इसमें सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का एक एग्जाम देना होगा, देन फिर आपको डिस्क्रिप्टिव टाइप का पेपर देना होगा, और स्किल टेस्ट इसमें हमने लिख रखा है, इसमें कुछ है नहीं, इसमें सिर्फ आपको टाइपिंग वगैरह के बारे में करना होगा, वो सब आप बहुत कम समय में सीख जाएंगे। यानी क्लास 12 के बाद एसएससी सीएचएल का एग्जाम आप दे सकते हैं। अब इसके लिए आप, हमने यहाँ पर जितनी भी गवर्नमेंट जॉब लिख रखी हैं, इन सभी के लिए सबसे पहले आपकी मैथ। कई सारी ऐसी जॉब यहाँ पर है जिसमें मैथ नहीं मांगता है, लेकिन हम सारे गवर्नमेंट जॉब के लिए कॉमन बता रहे हैं क्या क्या करना है आपको। एक तो आपको मैथ पढ़ के रखनी है, मैथ आपको क्लास 12 तक अच्छे से पढ़ के रखनी है। कई सारे एग्जाम में 10th तक भी पूछे जाते हैं मैथ। उसके बाद इंग्लिश, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, उसके बाद जीके, जीके, यही 4 चीजें, चाहे जो गवर्नमेंट एग्जाम हो, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को देख लीजिए, उसमें ये 4 चीजें जरूर पूछी जाती हैं। सबसे पहले आपका मैथ कंप्लीट होना चाहिए, यानी मैथ में आप थोड़े अच्छे हों। जैसे मैथ में बेसिक हमारा एलसीएम एचसीएफ वाला सवाल हो गया, प्रतिशत वाला सवाल हो गया, और उसमें अनुपात, समानुपात, ये सारे सवाल हो गए। संख्याओं वाले सवाल की 2 संख्याओं का योग इतना है, ये सारे सवाल हो गए। आयु वाले क्वेश्चन जो आते हैं कि पिताजी की आयु इतनी है, 5 साल बाद बच्चे की आयु इतनी हो जाएगी, ये सारे क्वेश्चन आते हैं मैथ वाले में, इसको आप देख लेंगे। मैथ के बाद फिर इंग्लिश, इंग्लिश में आपको सबसे ज्यादा ग्रामर पर ध्यान देना है। ग्रामर में आपका एक्टिव पैसिव सिंथेसिस, और इधर ये जो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे, नरेशन वगैरह, ये सारी चीजें जो बेसिक आपने क्लास 12 तक ग्रामर पढ़ रखी है, वो सारी ग्रामर आप कंप्लीट कर लेंगे इंग्लिश में। उसके बाद फिर रीजनिंग। अब रीजनिंग, जिन बच्चों की मैथ अच्छी है उनको रीजनिंग में ज्यादा मेहनत नहीं करनी होती है, यानी रीजनिंग में अगर वो एक एक टॉपिक तैयार करते चलते हैं, उनका क्लियर होता जाता है, समझते चलते हैं। तो रीजनिंग आप तैयार कर लीजिए। उसके बाद जीके जीएस। अब आप सभी लोगों के लिए जो हमारे साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं, जिन्होंने क्लास 12 में पीसीएम
जिन्होंने क्लास 12 में पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और पीसीबी ले रखा है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जिन बच्चों ने ले रखा है उनके लिए किसी भी गवर्नमेंट जॉब में सबसे ज्यादा चैलेंजिंग होता है जीके जीएस बोले तो जनरल नॉलेज। अब जनरल नॉलेज में आपको क्या करनी है, जनरल नॉलेज में आपके हिस्ट्री के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जियोग्राफी के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, हिस्ट्री जियोग्राफी सिविक्स इकोनॉमिक इन सभी की क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें तो क्लास 12 तक जितने भी ये सारे क्वेश्चन हैं उसको पूछे जाते हैं। तो ये आप एक एक कर तैयार करते रहिए अभी से, जैसे पेपर हो गया रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं तो इन सब चीजों को उठाकर थोड़ा थोड़ा बेसिक से आप पढ़ते चलिए ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। देन फिर आपको करंट अफेयर वगैरह भी इसमें थोड़ा बहुत पढ़ना होगा, जैसे द्वितीय प्रधानमंत्री के बारे में, राष्ट्रपति के बारे में, इन सब चीजों में आप इसमें बेसिक पढ़ेंगे, नदियों के बारे में, पठार के बारे में, ये सारी चीजें आप जीके जीएस में पढ़ेंगे। तो जितनी भी गवर्नमेंट जॉब है इसमें हम एनडीए के बारे में भी, एनडीए को हम छोड़ रहे हैं, एनडीए के बारे में भी हम फिर से डिस्कस मतलब बता रहे हैं कि क्या करना है डिटेल में। देन इसमें जितने भी गवर्नमेंट जॉब हैं और इसके छोड़कर भी और सारे चाहे जितनी गवर्नमेंट जॉब हैं सभी में यही चीजें पूछी जाती है, मैथ इंग्लिश रीजनिंग जीके जीएस। तो ये चार चीजें आप अभी से अपना मजबूत कर चलिए। तो सीएचएल के बारे में हमने बता दिया कि काफी अच्छी पोस्ट है, इसको आप भर सकते हैं आफ्टर 12। फिर एनडीए, ये साल में एक बार एग्जाम होता है सीएचएल का, और एनडीए का एग्जाम साल में 2 बार होता है। अब इसमें जिन स्टूडेंट ने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स ले रखी है वही इसमें पेपर, वही इसमें एग्जाम डाल सकते हैं, क्योंकि इसमें मैथ्स पूछी जाती है वो भी क्लास 12 तक। तो इसको जो मैथ वाले बच्चे हैं वो डाल सकते हैं। इसमें में भी काफी अच्छी पोस्ट है, इसमें आपको सैलरी 50,000 से लेकर 1 लाख तक मिल सकती है, और अगर बहुत लो पोस्ट पर जाएंगे तो आपको कम से कम 40,000 रुपए सैलरी मिलेगी ही मिलेगी। काफी अच्छी पोस्ट है। उसके बाद फिर हमने एक यहाँ पर लिख रखा है एसएससी स्टेनोग्राफर, काफी अच्छी पोस्ट है, इसमें आप डाल सकती हैं। एसएससी एमटीएस में भी काफी अच्छी पोस्ट है, इसमें में भी आपको सैलरी काफी अच्छी मिलेगी, तो इसको आप डाल सकते हैं। फिर रेलवे की बात करें तो रेलवे में एनटीपीसी की हमारी काफी आती है वैकेंसी, उसमें में भी काफी पोस्ट होती हैं। देन ग्रुप डी के रेलवे में भी ग्रुप डी की वैकेंसियां काफी आती हैं, उसको आप डाल सकते हैं। तो ये सब आप, हम बात करें तो एक सरकारी रिजल्ट, गूगल पर एक सरकारी रिजल्ट वेबसाइट है, उस पे आप हमेशा देखते रहिए कि हाँ कौन सी नई जॉब निकली है, किसका मतलब उसमें अलग अलग बताता है कि लेटेस्ट जॉब कौन सी है, तो उसमें आप देखते रहिए कि हाँ कौन सी जॉब निकली है, उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, वो सारी चीजें आप देखते रहिए। फिर एसएससी जीडी कांस्टेबल, इसमें आपको बीएसएफ सीआईएसएफ फायरमैन, उसके बाद एसएसबी, ये सारी पोस्ट मिलेंगी। अब इसमें जो एसएससी जीडी वाली है पोस्ट, और हमने ये स्टेट पुलिस, इसके लिए आप फिजिकली भी काफी अच्छे होने चाहिए, यानी आपको कहीं जैसे बहुत लोगों का हाथ वाथ टूट जाता है तो वो इसमें नहीं ले सकते स्टेट पुलिस वगैरह में, तो ये सारी चीजें थोड़ी आप देख कर रखेंगे कि फिजिकली आप फिट हो उसके लिए, तभी आप इन सब में अप्लाई करिए। तो स्टेट पुलिस, अब स्टेट पुलिस की हम बात करें तो हर साल हर स्टेट में वैकेंसी निकलती है पुलिस के लिए, और आप उसमें डाल सकते हैं। फिर स्टेट लेवल एसएससी, अब जैसे यूपी में भी स्टेट लेवल एसएससी का एग्जाम होता है तो उसमें आप डाल सकते हैं। फिर फॉरेस्ट गार्ड, काफी अच्छी पोस्ट है, इसमें आपको 18 से 20,000 से लेकर 40,000 रुपए तक सैलरी मिलती है। इंडियन कोस्ट गार्ड, ये भी काफी अच्छी पोस्ट है, इसमें में भी आप क्लास 12 के बाद ले सकते हैं, मतलब इसमें को अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्म को। तो ये रही टॉप 10 जॉब, और इसकी तैयारी कैसे करनी है वो भी हमने यहाँ पर बता दिया। तो जो लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं वो अपनी तैयारी बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।